जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने दिन का वीक ऑफ होना चाहिए, कब काम करना चाहिए, मेंटल हेल्थ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये सब सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन इन सवालों के बीच आ जाते हैं बयान, कभी किसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन का तो कभी किसी नेता का। वो लोग सलाह देने लग जाते हैं कि इतने घंटे तो आपको काम करना ही चाहिए। अब उन्हें कौन बताए कि ये वाला ज्ञान देने के लिए सबकी कंपनी में एक शख्स पहले से ही होता है जिसे बॉस कहते हैं। आज ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने हाल ही में कहा है कि भारतीयों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हफ्ते में 80 घंटे हो या 90 घंटे आपको काम करना चाहिए। लेकिन उनके बयान पर अब सपा नेता अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो लोग एम्प्लॉइज को 90 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं, कहीं वो इंसान की जगह रोबोट की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसान तो जज्बात और परिवार के साथ जीना चाहता है। अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा, उससे पहले आपको नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के बयान के बारे में बता देते हैं। अमिताभ कांत हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड के मंथन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीयों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं कड़ी मेहनत में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। भारतीयों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वह सप्ताह में 80 घंटे हो या 90 घंटे। यदि आपकी महत्वाकांक्षा $4,000 अरब से $30,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने की है, तो आप इसे मनोरंजन या कुछ फिल्मी सितारों के विचारों का अनुसरण करके नहीं हासिल कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि कड़ी मेहनत न करने की बात करना आजकल फैशन बन गया है। अमिताभ ने कहा है कि भारतीयों को समय और लागत में वृद्धि के बिना विश्व स्तरीय उत्कृष्टता के साथ परियोजनाओं को पूरा करने की कला सीखनी चाहिए। अमिताभ ने आगे कहा कि वर्क लाइफ और कम काम करने की बातें युवाओं को गलत संदेश देती हैं। लंबे समय तक काम करने के बावजूद वर्क लाइफ बैलेंस बनाना संभव है। उन्होंने कहा, मैं हर दिन काम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, गोल्फ खेलता हूँ और फिर भी कड़ी मेहनत करता हूँ। अपने लिए 1.5 घंटा अलग रखे हैं और आपके पास एक दिन में 22.5 घंटे हैं। अमिताभ कांत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान देते हुए कहा, आम जनता का सवाल ये भी है कि जब अर्थव्यवस्था की प्रगति का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है, तो ऐसी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए या 100 ट्रिलियन की, जनता को उससे क्या। सच्चा आर्थिक न्याय तो यही कहता है कि समृद्धि का लाभ सबको बराबर से मिले, लेकिन भाजपा में सरकार में तो ये संभव ही नहीं है। साथ ही सलाह देने वाले भूल गए हैं कि मनोरंजन और फिल्म उद्योग भी अरबों रुपए इकोनॉमी में जोड़ता है। ये लोग शायद नहीं जानते हैं कि एंटरटेनमेंट से लोग रिफ्रेश्ड, रिवाइज्ड और री एनर्जाइज्ड फील करते हैं, जिससे वर्किंग क्वालिटी बेटर होती है। ये लोग न भूलें कि युवाओं के सिर्फ हाथ पैर या शरीर नहीं, एक दिल भी होता है जो खुलकर जीना चाहता है। और बात घंटों काम करने की नहीं होती, बल्कि दिल लगाकर काम करने की होती है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क सबसे जरूरी होता है। सच तो ये है कि युवाओं की रात दिन की मेहनत का सबसे ज्यादा लाभ सबसे ऊपर बैठे हुए लोगों को बैठे बिठाए मिलता है। इसलिए ऐसे लोग 90 घंटे काम करने जैसी इम्प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। आज जो लोग युवाओं को ये सलाह दे रहे हैं, वो दिल पर हाथ रखकर बताएं कि ये विचार उन्हें तब आया था क्या, जब वो युवा थे, और आया भी था, और उन्होंने अपने समय में अगर 90 घंटे काम किया भी था, तो फिर आज हम इतने कम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक ही क्यों पहुंचे। इसके आगे अखिलेश ने कहा है कि वर्क एंड लाइफ का बैलेंस ही मानसिक रूप से एक ऐसा स्वस्थ वातावरण बना सकता है जहां युवा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होकर सही मायने में देश और दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। अमिताभ कांत और अखिलेश यादव के बयान पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये वीडियो शूट किए जाने तक आपको बता दें कि अमिताभ कांत से पहले L&T के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए हफ्ते में 90 घंटे और रविवार को भी काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पहले इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे तक काम करने का बयान दिया था, जिस पर भी काफी बवाल हुआ था। आप 90 घंटे और 70 घंटे काम करने के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।